में डेवलपमेंट देखा है ना, डेवलपमेंट कितना हुआ है 10 साल में? तो नहीं देख रहा हूँ। तो क्या देख रहे हो आप? ये कुकड़े यही मौका मिलेगा तुम्हारे पास में, आखिरी यही मौका। बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इस 70 साल इसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। अब जो है सो सरकार जागी है, इस पर काम कर रहा है, सरकार का तंत्र काम कर रहा है, तो लोग उससे डर रहे हैं, भाग रहे, जो चोरी कर रहे हैं भाग रहे हैं, वो इल्जाम लगा रहे हैं सरकार पर। गांधी की यात्रा को नजरअंदाज कर रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि उस यात्रा को कुछ असर नहीं हो रहा क्या? कोई जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ तो बिखराव हो रहा है। बंगाल में गए बिखराव हुआ, बिहार में आने वाले थे नीतीश बाबू भाग गए, यूपी में जाने वाले अखिलेश जी अलग राह अपना रहे हैं, तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो बिखराव, जुड़ कहाँ रहा है, वो तो हट रहा है। राहुल जी बोल रहे हैं तो सच्चाई यह है कि सभी जातियों को मोदी जी ने एक प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा कर दिया है। सभी जातियों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा कर दिया है और सभी समुदाय को भी लेकर खड़ा कर दिया है। जो तो जिस समुदाय का सभी लोग एक साथ जुड़े हुए हैं उसका तो डिग्री होना ही होना है। राहुल नहीं आएगा, राहुल नहीं आएगा, वक्त तो सर तानाशाही का माहौल जो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं मोदी जी हो रहा है ना, होने दो, ये अब थोड़े दिनों का ही खेल है। अब उसके बाद क्या? सब हो जाएगा ठीक। सब क्या ठीक क्या होगा? जनता करेगी जे ठीक इसका। किस तरीके से? खुल के बोलूंगा, लेकिन उसके टाइम आने दो। आपके हिसाब से 24 के चुनाव बहुत नजदीक हैं, अभी आप कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आपके हिसाब से हो रही है क्या? अब क्या होएगा वो अभी 24 में ही मालूम। तो आपको पता नहीं अभी क्या हो रहा है? हमको मालूम सब है, बाकी सब बताएंगे वक्त आने। मालूम है वक्त कौन सा वक्त? हाँ, वक्त आएगा 24 में, वक्त आएगा उसका भी 24 में आने। आप खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, आप खुल के नहीं बोल रहे हैं। आने वाला है वक्त, हाँ बहुत जल्द वक्त आने वाला है। खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। तो खुल के बोलूंगा मैं, अभी बोलो, टाइम आएगी तो बोलूंगा। कह रहा हूँ खुल के बोलना है, थूक के नहीं बोलना है, खुल के बोलना है। खुल के बोल दिया मैंने। राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी, कोई राहुल गांधी नहीं है। जो इंडिया, मेरी बात सुनो, जो इंडिया गठबंधन की बात किए थे ना, आज नीतीश कुमार कहाँ गया? एक सेकंड। अच्छा राहुल गांधी, सर में ताबीज है ना, वो ताबीज को निकाल लो। सर राहुल गांधी यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं, लग रहा है उनका भविष्य सुरक्षित दिख रहा है? बिल्कुल है, बिल्कुल सुरक्षित है उसका। तो मोदी के लिए चुनौती। हाँ, ये कुकड़े यही मौका मिलेगा तुम्हारे पास में, आखिरी यही मौका मिलेगा। ये आखिरी मौका है तुम्हारा, तुमको आखिरी यही मिलने वाला है। मोदी आएगा, छोड़ के ही जाएगा ये। पटाखे पे पटाखा चलाएगा। मोदी कह रहे हैं 400 पार, मोदी कह रहे हैं कि भाई इस बार 400 पार, भाजपा 370 पार, एनडीए 400 पार। इस बार केंद्र से बाहर, केंद्र से हाँ। कौन आएगा फिर? है? कौन आएगा? क्यों को मर गए सारे देश के जनता के अंदर, मतलब एक ही है, पप्पू कैन डांस साला। आखिरी यही मिलेगा तुम्हारे को और कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा सर, ये मोदी जी को लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं। वो सही कह रहे हैं, चलो ठीक है, करो आप। हम तो कर ही रहे हैं, आप तो खुल के बोल भी नहीं पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुल के बोल भी नहीं पा रहे हैं। मैं बोलूंगा आपको। अरे राहुल नहीं आएगा, कौन है? राहुल नहीं आएगा, वक्त तो सर आपसे एक सवाल है मेरा। सर आपको 10 साल हो गए भाजपा के, 10 सालों के हिसाब से आपका बीजेपी का हूँ, रिपोर्ट कार्ड का ओरिजिनल रिपोर्ट कार्ड का सर बीजेपी, बाकी मैं जो भी है ना रिपोर्ट कार्ड का वक्त आने पे बताएंगे। सर रिपोर्ट कार्ड 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यही है ना? कोई रिकॉर्ड नहीं है उनका रिपोर्ट कार्ड का सर आपके? अरे कुछ नहीं है रिकॉर्ड यार, ये देश में कुछ तरक्की हुई क्या? छोड़ो, अरे छोड़ो यार, आप दूसरे का किसी से। मैं केवल जानना चाहता हूँ, आपको लग रहा है देश में तरक्की हुई? आपको तो मैंने बोल दिया ना, आपको लास्ट में यही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जवाब सर दे नहीं पा रहे हैं, जवाब दे नहीं पा रहे हैं। आप सबसे पूछ रहे हो कि यार राहुल गांधी जी मोदी जी को तेली कह रहे हैं, आप ऐसा क्यों कहते हैं, अपमानजनक बातें क्यों करते हैं? आपको राहुल गांधी को तो ये बोलना चाहिए, 2-3 महीने इलेक्शन को रह गए हैं, हम आएंगे तो हम ये करेंगे, जनता की ये भलाई करेंगे, ये बातें करनी चाहिए। कभी ये कहते हैं चौकीदार चोर है, मौत का सौदागर, अब नया छुपा छेड़ दिया, तेली ये बातें करने वाली हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई साल 2000 में जब भाजपा
प्रधानमंत्री जब चेहरा थे सबके सामने, तब भाजपा ने पहले ही ये खेल कर दिया था कि जो तेली समाज है उसे जानबूझ के ओबीसी में डाल दिया। फिर भाजपा कह रही कि 1993 में ये हो चुका था कि भाई तेली समाज ओबीसी में आ गया था। ये पूरा कह रहे विपक्ष जो है, भाजपा जो है 24 के चुनाव में ओबीसी वोट बैंक। सतपाल जी, ये तो इलेक्शन के टाइम पे बातें ही नहीं होनी चाहिए। कौन तेली है, कौन ब्राह्मण है, कौन चमार है। बात ये करनी चाहिए कि हम आएंगे तो ये करेंगे जनता के। राहुल गांधी कह रहे कि भाई ये ओबीसीओ का कोई देश में जो है इनका योगदान नहीं हो पा रहा है, भाजपा ने इन्हें तोड़ के रख दिया है, 2-4 गिनती के बिटाए वो फैसला नहीं कर पाते, इसलिए हम बात कर रहे हैं। मेरे बेटे, न्याय के लिए बात कर रहे हैं। मेरे बेटे, आप ये देखो, 13 साल मोदी जी गुजरात में रहे, 10 साल से सेंटर में हैं, 24 में भी आएंगे, 29 में भी आएंगे। इनके भौंकने से क्या होता? राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी तो यहीं रहेंगे, लेकिन उनके बस का कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। राहुल गांधी बार बार जब ये आरोप लगाते हैं तो ये सिर्फ नहीं कहते कि मोदी भाई ओबीसी नहीं है या वो तेली है। उनका कहना ये भी है कि भाई आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप जनता को ये कहते हैं कि मैं ओबीसी समुदाय से हूँ, 24 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो वोट बैंक के लिए आप केवल फायदे के लिए कह रहे हैं, बाकी आप तेली हैं, आप गांची हैं, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? देखिए, जो राहुल जी बोल रहे हैं तो सच्चाई यह है कि सभी जातियों को मोदी जी ने एक प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा कर दिया है। सभी जातियों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा कर दिया है और सभी समुदाय को भी लेकर के खड़ा कर दिया है। जो तो जिस समुदाय का सभी लोग एक साथ जुड़े हुए हैं उसका तो डिग्री होना ही होना है। तो इसमें कहने के लिए, गाली देने के लिए दे वो अलग बात है, लेकिन यह सच्चाई है कि पूरा प्लेटफॉर्म जो तैयार हो चुका है मोदी में हो चुका है जी, पूरा प्लेटफॉर्म मोदी में तैयार हो चुका है। राहुल गांधी की यात्रा को नजरअंदाज कर रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि उस यात्रा को कुछ असर नहीं हो रहा क्या? कोई जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ तो बिखराव हो रहा है। बंगाल में गए, बिखराव हुआ। बिहार में आने वाले थे, नीतीश बाबू भाग गए। यूपी में जाने वाले अखिलेश जी अलग राह अपना रहे हैं। तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो बिखराव, जुड़ कहाँ रहा है, वो तो हट रहा है। जड़ें मजबूत कर रहे हैं राहुल गांधी लोगों से। भी हल्द्वानी में वहाँ पर आपने देखा हिंसा हो रही है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि भाई ये मोदी जो है मणिपुर जला रहे हैं। मोदी जो कांग्रेस के वहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि भाई ये हल्द्वानी शांति का देश था, प्रदेश था, इसे मोदी जला रहे हैं। सब कुछ तो उसमें कष्ट है। जिसको 4 बीबी 40 बच्चे चाहिए उनको तो कष्ट, तो दंगा फैलाएंगे ही फैलाएंगे। और जहाँ उनकी संख्या अधिक है वहीं पर ही क्यों हो रहा है? जहाँ नहीं है वहाँ पर गंगा जमुना तरजीब काम कर रहा है। जो बनभूलपुरा जो एरिया है जहाँ पर ये घटना घटित हुई थी, वो मुस्लिम बहुल एरिया है बनभूलपुरा। आपको लग रहा है कि वहाँ पर देखिए सरकार कह रही है कि वहाँ जो सरकारी जमीन है उस पर मस्जिदें बनाई गई है, मदरसा बनाया गया है, तो उसको तोड़ना बनता है। वो लोग कह रहे हैं कि भाई इतने समय से बना हुआ है, अचानक 24 के चुनाव आ रहे हैं, आप भी तोड़ फोड़ कर रहे हैं, क्या है? सरकार के जमीन पर हनुमान जी का भी मंदिर बनता है तो तोड़ दिया जाता है। हमारे यहाँ चलिए देखिए, जब रोड बन रहा था, NH आपका जो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग बन रहा था, हनुमान जी का मंदिर बीच रोड पर था, तोड़ करके हटा करके साइड में बनाया गया। तो ये तो सच्चाई होना ही चाहिए। ये तो होता ही है डेवलपमेंट के लिए अगर ये हो रहा है, तब कोई गलत नहीं है। जाए जमीन की कमी है, मस्जिद जहाँ मन करे वहाँ बना ले, कि रोड पर नहीं बनेगा। बना लो। लेकिन सरकार जब ये कहती है कि देखिए ये अवैध है, ये सरकारी जमीन पर है, मुस्लिम समुदाय का ये कहना है कि भाई इतने समय से था ये, अब 24 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। गलती था, यही तो गलती था कि इतने समय से लोग छोड़ करके उसको कब्जा अपना कर लिया है। आज जो है सो जमीन छोड़ना पड़ रहा है तो कष्ट हो रहा है, उसके लिए जो है सो दंगा फसाद कर रहे हैं। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये 70 साल इसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। अब जो है सो सरकार जागी है, इस पर काम कर रहा है, सरकार का तंत्र काम कर रहा है, तो लोग उससे डर रहे हैं, भाग रहे, जो चोरी कर रहे हैं भाग रहे हैं, वो इल्जाम लगा रहे हैं सरकार पर। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, मोदी जी रिपीट कर पाएंगे सरकार? हाँ, नहीं रिपीट कर पाएंगे। हाँ, क्या लग रहा है कौन है ऐसा जो मोदी जी को चैलेंज कर सकता है? राहुल गांधी ही है। राहुल गांधी चैलेंज कर सकते हाँ, हैं? हाँ बिल्कुल राहुल गांधी कैसे? क्योंकि वो धर्म पर राजनीति नहीं ना कर रहा है, ये तो लोगों के इमोशन के साथ खेल रहे हैं। मोदी जी? हाँ बिल्कुल। आपने अभी कहा कि राहुल गांधी ये बोलते, तेली बोलते हैं या जैसा बोलते हैं, इन्होंने खुद कहा था सोनिया गांधी को कि कांग्रेस की विधवा। ये क्या अच्छी भाषा है? आप इस पे क्वेश्चन तो कर नहीं रहे हैं। राहुल गांधी को ये कहते हैं। आपने मौत का सौदागर नहीं बोला था, मोदी को मौत का सौदागर नहीं बोला। आपने कौन कौन से मुहावरे उनके लिए किए और कौन कौन से बोला? आपने 10 साल में डेवलपमेंट देखा है ना, डेवलपमेंट कितना हुआ है 10 साल में? तो नहीं देख रहा हूँ। तो क्या देख रहे हो आप? अच्छा, आपके हिसाब से इन 10 सालों में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ? हाँ हुआ है, लेकिन जो बिंदु था उस पर नहीं हुआ है। और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं सर, धर्म की राजनीति नहीं। 23 लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए इनके सरकार में। सर धर्म से, हाँ
धर्म से डेवलपमेंट भी जुड़ा हुआ है सर। 22 तारीख को 125 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ, जो हमने नहीं कहे, हमने कहा नहीं, सेबी ने कहा करोड़ कर्ज दिया नहीं। इन्होंने। कौन? इन्होंने। वो हर किसी ने लिया है, हर किसी ने लिया है, GDP का 80% और किसी कर्ज से ने है। कोई भी कंट्री ले ये बढ़िया है। ज्यादा कर्जदार अच्छा, आपने कर्ज की बात करी, हाल ही में एक सेकंड, आपने कर्ज की बात करी, हम आंकड़ों की बात करेंगे, बीजेपी की ही सवाल कीजिएगा जो आपको अरे वही बात करेंगे। हाल ही में एक रिपोर्ट कार्ड आया है, सर आराम से सर हाल ही में पैदा होते ही खाने लगता है, बच्चा पैदा होते ही पढ़ने लगता है, उसकी उम्र लगती है 18 साल के बाद ही मतदान देता है। ऐसा ये नहीं है कि पैदा हुआ ही से सब कुछ करने लगा। अच्छा, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, सर एक सेकंड, आराम से बात करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप